हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रहास कुमार। जो कि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट 1 हमने इसका वीडियो बना चुके हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन की कितना क्वेश्चन हमने कंप्लीट कराया है। 1 नंबर क्वेश्चन जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। इसके बाद हम लोग 11 से लगाकर 20 तक क्वेश्चन है उनको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 19 तक क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन तक सॉल्व कर जाएंगे। ठीक ना मेरे भाई। ये सब क्या है, क्वेश्चन बैंक से 2025 के लिए तैयारी के लिए जो भी इससे पहले जितना भी प्रीवियस 2011 से लगाकर 2023 तक जितना क्वेश्चन पूछा हुआ है, 24 तक पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक ना। हर एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो करेगा, ये क्वेश्चन स्क्रीन पे शो करेगा और वहां पे डेट भी लिखा रहेगा किस डेट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपको देखिए बढ़िया से। ये कितना पूछा हुआ है 2019 में एनसीईआरटी एग्जांपल ये क्वेश्चन भी है, ठीक ना। ये देख लिए ये क्वेश्चन में क्या है, देखिए मेरे भाई कि बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच दूरी कितनी की है, 17 की है। ये हमें दे दिया है कि दूरी 17 की है और ऑप्शन दिया है सत्य है, असत्य है, कह नहीं सकते, इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन है। अब मेरे भाई बोर्ड पे ये क्वेश्चन लिखेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है बढ़िया से, वहाँ से क्वेश्चन देख लीजिए। हम यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्वेश्चन आप पढ़िए। लेकिन देखिए बिंदु कौन कौन दिया है, हम इसको हल कर रहे हैं। देखिए हमारा दिया है 5,0, ये बिंदु दिया है, एक दिया है -12,0 दिया है और हमसे बोल रहा है कि इसकी दूरी कितनी है, 17 है। दूरी कितनी है, 17 दिया है। तो ये क्या सच में 17 है, ये हमें बताना है। देखिए हम लोग दूरी के लिए फार्मूला लिखते हैं, दूरी सूत्र क्या होता है मेरे भाई, बोलिए ये नहीं बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये होता है फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक। देखिए तब हम इसमें से हम लोग अपने से बिंदु ले लेते हैं कि x1 y1 कोई भी रख सकते हैं, इसको x1 y1 x2 y2 अपने से रख सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं होगा, ठीक है ना, सही रहेगा। x1 y1 ये होगा x2 y2 हो गया। अब वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें। देखिए x2 यहाँ पे x2 कितना है, -12 है, -12 माइनस x1 कितना है, 5 है, 5 इसका हो गया होल स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए y2 कितना है, 0 है, इसको रखिए, माइनस y1 कितना है, 0 है, 0 इसका होल स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि -12 और -5 कितना हो, -17 हो गया, -17 का स्क्वायर। और ये क्या हो गया, 0 - 0 मेरे भाई 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं, 0 हो जाएगा। अब -17 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा मेरे भाई, 200। अरे स्क्वायर करिए चाहे स्क्वायर नहीं करिए, देखिए अब बता रहे हैं स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 289 हो जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा। अरे 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर होता है। फिर से इसमें कितना हो गया, 17 बाहर आ गया, ठीक है, यहाँ से 17 फिर से बाहर आ गया। तो हमारा क्या है मतलब कि दूरी 17 आ गई और दूरी दिया था कि 17 होगी कि नहीं होगी, ये हमें 17 होगी। तो इसमें बताना था ऑप्शन में सत्य है, असत्य है, कह नहीं सकते, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सच में 17 आ गया ना, तो पहला ऑप्शन क्या है, सत्य। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ये ऑप्शन सत्य करेक्ट आंसर है, ठीक। अब इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व किया जाए। थोड़ा अंधेरा जैसा दिख रहा है ना, चलिए मेरे भाई कोई बात नहीं, इसको करते हैं रफ, इसको भी कर देते हैं रफ। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन 12 आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा कि x अक्ष पर एक बिंदु है, ठीक, बिंदु जो बिंदु a 2,-5 है और b -2,9 से समदूरस्थ है, तो इसका निर्देशांक बताना है। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 12 हम यहाँ लिख लेते हैं। अब देखिए आपको समझा है कि कोई देखिए ये बिंदु हमारा कहाँ है, ये होता है x अक्ष, ये होता है y अक्ष, इतना तो जानकारी होगी ना। तो एक बिंदु जो कि दिया है कहाँ, 2,-5 दिया है, ठीक। x अक्ष पर एक बिंदु है, x अक्ष पर एक बिंदु है, तो x अक्ष पे बिंदु है, यहाँ तो समझिए x अक्ष पर एक बिंदु है, तो आपका x हो गया, लेकिन y क्या हो गया, आपका 0 हो गया, कितनी 0 हो गया, x अक्ष पर एक बिंदु हो गया, तो x अक्ष पे यहाँ बिंदु हो गया, लेकिन y क्या हो गया, 0 हो गया। अब उसके बाद जो दो बिंदु दिया है a और b, उसको लेकर हम लोग क्या करना है, समदूरस्थ निकाल देना है। चलिए आपको समझा है, a कर लीजिए, पहले इसको a कर लेते हैं, ये कितना हो गया, ये 2,-5 और b कितना दिया है, पहले थोड़ा सा लिख दिया है, b कितना दिया है, b कितना दिया है भाई, -2,9 दिया है, -2,9 दिया है।
और ये दिया। हम ऐसे कर लेते हैं, ये मान लीजिए ये रेखा थी, ठीक, इसमें ए वाला हमारा ये कितना हो गया, ए 2 गामा माइनस में 5 है, और ये बीच में हम पॉइंट ले लेते हैं वो जो पी, ठीक है ना, मान लेते हैं ये अगर हमारा एक्स अक्ष पे बिंदु है, एक्स अक्ष पे बिंदु है, तो आप याद रखिएगा x, 0 हो जाएगा। अगर y अक्ष पे बिंदु है तो y, 0 हो जाएगा। कैसे मेरे भाई देख लीजिए, अगर x अक्ष पे इसमें बिंदु है, यहाँ देखिए x अक्ष का तो बिंदु तो है, लेकिन y का क्या हो गया, यहाँ पे तो 0 मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? अगर y अक्ष पे बिंदु है तो y तो है, लेकिन x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। लेकिन इस क्वेश्चन में x अक्ष पर एक बिंदु है, तो हमारा x y का हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये ठीक। अभी भी क्या b पॉइंट पे हम क्या ले लेंगे, b हमारा कितना दिया है, -2, 9 दिया है। यहाँ तक मेरे भाई क्लियर? अब देखिए, अब हम लोग को क्या करना है, समदूरस्थ। समदूरस्थ मतलब कि ये यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी, तो समदूरस्थ मतलब होता है जो इसकी बीच, यहाँ बीच की दूरी और ये बीच की दूरी दोनों बराबर हो, बस हमारा आ जाएगा x का वैल्यू समदूरस्थ करना है। देखिए हो गया, तो निर्देशांक होगा इसका, हमारा x का निर्देशांक क्या होगा हमें ये बताना है। देखिए हम कर दिए, ओके, यहाँ कोई प्रश्न आंसर एपी या पीए ऐसे करके कोई बात नहीं, पीए प्लस पीबी ठीक, पीए बराबर पीबी, यहाँ से यहाँ तक दूरी और यहाँ से यहाँ तक दूरी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, इसमें कोई बात की दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, x1 y1, इसको कर लेते हैं x2 y2, ठीक, बात समझ रहे हैं, ये पीए हम ले रहे हैं, x1 y1 x2 y2, यहाँ देखिए। अब इधर हम करेंगे सॉल्व, अब यहाँ से बीच की दूरी निकालनी है, तो फार्मूला आप जानते हैं दूरी का सूत्र, ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है ना। तो देखिए वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ चलिए, थोड़ा सा अंधेरा जैसा है लेकिन समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब समझ गए यहाँ, इसको हम कर देते हैं रफ, इसको हम कर देते हैं रफ। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे हमने बनाया था, क्या x, ये b पॉइंट लिया था, x का मान 0, और ये वाला पे क्या था, ये है b और ये है a पे क्या है 2 का मान -5 था, और b पे कितना है -2 का मान 9 है, ये ना। बस मेरे भाई कोई बात की दिक्कत नहीं, सॉल्व करते जाएंगे। देखिए इसको हमने कर दिया x1, इसको कर दिया y1, इसको कर दिया x2, इसको कर दिया y2, क्लियर। अब पहले इन दोनों का लिख लीजिए, उसके बाद हम इनका लिखेंगे। यहाँ पे फार्मूला वही होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर। बस आइए देखिए x2, यहाँ से x2 क्या है, x है, यहाँ लिखेंगे x माइनस x1 यहाँ कितना है, देखिए 2 है, यहाँ लिखेंगे 2, इसका हो गया होल स्क्वायर प्लस y2 देखिए इसमें क्या है 0 है, 0 माइनस y1 कितना है, माइनस का 5 है, तो माइनस माइनस में क्या हो गया 5 गया, प्लस का 5 गया, इसका होल स्क्वायर हो गया। अब आगे देखिए, अब हम इनको लिखना है, तो हम लोग क्या करें बताइए, या तो हम इसको कर लेते हैं x1, इसको y1 हो गया, इसमें से निकालना है x1 y1 x2 y2, x1 मेरा कितना है -2 है, तो अब यहाँ पे x2 माइनस x2 कितना है x माइनस x1 कितना है -2, तो माइनस में क्या हो गया प्लस हो गया, प्लस कर 2, इसका हो गया होल स्क्वायर प्लस। अब देखिए y2 माइनस y1 मेरे भाई यहाँ क्या है, y2 0 है, 0, और y1 कितना है 9 है ना, -9, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। बस बात समझ गए, बस वैल्यू रख देना, इधर की इसको आपस में इधर उधर हो जाएंगे ना, तब तक भी कोई गड़बड़ नहीं है मेरा भाई, इसमें आप वैल्यू रखेंगे एकदम सेम ही आंसर आता है, ठीक ना, इसमें घबराने की बात नहीं है कि मेरा सर यहाँ x1 y1 हो गया, यहाँ x2 y2 हो गया, आप वैल्यू पढ़ करिए आंसर सेम आएगा, ठीक। चलिए अब देखिए, ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर फार्मूला बन रहा है, इसका फार्मूला बोलेंगे, देखिए कैसे a स्क्वायर, अरे ये वाला फार्मूला जानते होंगे, देखिए a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो पता होगा, चलिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, तो देखिए 2 तो हुई भी करेगा, ये 2 फार्मूला से 2 भी कितना हो गया 4x हो गया प्लस, अब देखिए 5 ये 0 है, 5 जोड़ेंगे 5 ही, 5 का स्क्वायर कितना करेंगे 25 हो गया, ठीक, ये रूल में लगा दीजिए। अब इधर देखिए x प्लस 2 का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, अगर माइनस में है a माइनस b तो माइनस 2ab, अगर प्लस में है तो प्लस 2ab, ठीक, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 4, 2ab मतलब कि 4x हो जाएगा। अब
और प्लस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। ये क्लियर? अब देखिए दोनों तरफ स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर क्या कर सकते हैं, और ये रूट तो दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, तो हट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x प्लस का ये हो गया 25, और इधर कितना आएगा भाई x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस का 81। अब देखते हैं थोड़ा सा वीडियो सही नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ दिखाई तो दे रहा है। अब देखिए यहाँ बीच में बराबर का साइन है कि नहीं? अब देखिए ये 4 यहाँ पे 4 है और यहाँ 4 है, ठीक। अगर इसको इस साइड दे देंगे, ये प्लस का है, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस का होकर 0 हो जाएगा, हट जाएगा ना। तो यहाँ पे अब डायरेक्ट हम लोग काट देंगे, हो गया काट के। अब देखिए ये x स्क्वायर है, इधर भी x स्क्वायर है, अगर इधर ये प्लस में है तो इस साइड दे देंगे तो माइनस हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट काट दीजिए यहाँ से, ये भी हो गया, कट गया। अब देखिए जो बचा उसको चल मेरे भाई ऊपर से इसको रख दिया जाए, ठीक है ना, रख कर रहे हैं हमने, रख कर दिया, देखिए ये एक स्टेप और रख सकते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ कितना बचा है माइनस का 4x और प्लस का 25, इधर कितना बचा है 4x प्लस का 81, 4x प्लस का 81, 4x प्लस का 81। अब ये माइनस का 4x है, ठीक, सॉरी 4x है, ये माइनस का 4x है, उधर भेज देते हैं प्लस का 4x हो जाएगा, इधर 25 है, ठीक। अब इसको इधर भेज देते हैं या इधर कर दीजिए, देखिए ये माइनस का 81 है, सॉरी प्लस का 81 है, इस साइड भेज देते हैं 25 माइनस का 81 हो गया कि 81 नहीं हो गया। अब इधर कितना बचा है माइनस 4x है, तो ये माइनस का 4x उस साइड जाएगा तो प्लस का 4x हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो 4x प्लस 4x मिलकर कितना हो गया 8x, हो गया कि नहीं मेरे भाई, हो गया। अब 81 में से कितना घटाना है 25 घटाना है, तो 25 घटाएंगे, देखिए 25 को 25 25 दूनी 50 और 50 में 30 जोड़िए 50, तो ये कितना 25 नहीं 50 50 या डायरेक्ट घटा देते हैं ना 81, देखिए 11 में से 5 जाएगा 6, ठीक। उसके बाद 7 में से हो जाएगा 5, ये हो गया 56, लेकिन माइनस का बचेगा, ठीक ना। अरे माइनस का साइन बढ़ेगा इसलिए यहाँ माइनस कट गया, ठीक। अब यहाँ x को निकालना है, तो ये गुणा में इस साइड जाएगा तो भाग में 56 बढ़ा देना है, इसको काटिए कब बन जाए 7 बार में, ये कितना आ गया x का वैल्यू माइनस का 7 आ गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई, x का वैल्यू माइनस का 7 आ गया। तो हमको x का निर्देशांक बताना था, उसका निर्देशांक क्या होगा, तो देखिए x का वैल्यू निकाल दिए हम लोग, तो माइनस का 7 आ गया और एक तो 0 था, यही हमारा निर्देशांक होगा, यही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन कौन सा है इसको चेक कर लेते हैं जल्दी से। ऑप्शन इसमें देखिए ऑप्शन ए क्या है हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए क्या है करेक्ट आंसर है, इसको टिक मारने से इसको जरूर करिए मेरे भाई। ये देखिए ऑप्शन वाला क्वेश्चन बस समझिए वेरी इंपॉर्टेंट है, 2023 में क्वेश्चन, 2019 में क्वेश्चन और एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप क्वेश्चन सीरीज जहाँ स्क्रीन में शो कर रहा है क्वेश्चन उसमें भी देख सकते हैं, ठीक ना मेरे भाई। ये 2 नंबर में भी 4 नंबर में भी पूछ सकता है, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए आगे इसको किया जा रहा है 12 हो गया, 13 नंबर क्वेश्चन। चलिए मेरे भाई 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है। अब देखिए अब उस वाले में क्या था x अक्ष पर बिंदु था, अब इसमें एक वाला में 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है 2019 का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी शॉर्ट एग्जांपल भी है। अब देखिए ये दिया है y अक्ष पर एक बिंदु है, किस पे y अक्ष पे, तो ऐसे होगा ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है, y अक्ष पे बिंदु हो जाएगा तो आपका x क्या हो गया यहाँ पे 0 हो गया, नहीं 0 हो गया लेकिन y है, ठीक। ये बात समझ रहे हैं, ठीक बात समझे। तो उसके बाद क्या है जी, जो बिंदु A और B है उसके समदूरस्थ है, जिसका निर्देशांक ज्ञात करना है, तो सेम टू सेम 12 वाला जैसा क्वेश्चन है 13 वाला। तो चलिए कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं मेरे भाई, सॉल्व करेंगे इसको भी। क्वेश्चन नंबर ये है 13, ये क्या दिया है, ये बिंदु दिया है 6,5, B कितना दिया है, B दिया है आपका -4,3, -4,3। अब इसको हम ले लेते हैं P, ये बिंदु को ले लेते हैं क्या, P ले लेते हैं, कुछ इस तरह से बिंदु है और यहाँ पे हम ले लेते हैं ये P और ये इसको ले लेते हैं A, इसको ले लेते हैं B, ठीक है। और यहाँ पे E कितना हो गया हमारा 6,5 और P हमारा हो जाएगा ये 0,y और B कितना हो जाएगा 4,3, -4,3, ठीक मेरे भाई। यहाँ तक क्लियर, ये यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, यहाँ तक कोई बात की दिक्कत नहीं है। तो बस उसके बाद हम लोग सॉल्व कर देंगे। चलिए समदूरस्थ बताना है, समदूरस्थ मतलब समझाया आपको, समदूरस्थ मतलब क्या होता है मेरे भाई, चौक ले थोड़ा सा, हाँ ये चौक हो गया। देखिए समदूरस्थ जहां निकालना हो और उसका निर्देशांक निकालना हो, तो यहां से यहां तक इसकी दूरी और यहां से यहां तक इसकी दूरी, दोनों दूरी क्या होगी बराबर होगी। अब बराबर करेंगे तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा। चलिए देखिए आगे में देखिए प्रश्न आंसर
अब यहाँ लिख दीजिए पी ए बराबर पी बी, पी ए बराबर पी बी। अब हम देखिए मतलब सेम टू सेम वैसे x1 y1 x2 y2 x2 y2 ऐसे लिख दिया बस। अब यहाँ से दूरी वाला फॉर्मूला लगे यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इधर कितना है इसको हम लोग पहले लिख देते हैं। ये कितना हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ना। y2 माइनस चलिए एक साइड लिख देंगे फिर उसके बाद रब कर देंगे तो ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा तो उधर लिख देंगे, ठीक ना मेरे भाई। अब देखिए x2 माइनस x1, देखिए x2 यहाँ पे क्या है 0 माइनस x1 कितना है 6 है, इसका हो गया होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपका y2 है y माइनस y1 कितना है 5, ये 5 इसका हो गया होल स्क्वायर, ठीक साइड। अब देखिए इधर इसको भी वैल्यू रख देते हैं, इसको हम कर देगा इसको हम कर देगा फिर देखिए एक बार मिला देते हैं लोग सही लिखे y x2 0 है x1 माइनस 6 हो गया, ठीक y2 कितना है y है और y1 कितना है माइनस का 5 है, बस हमारा काम क्लियर। अब उसके बाद थोड़ा सा ये राउंड कर देंगे तो सही रहेगा। देखिए मेरे भाई ये बस अरे यार कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है 0 y है ये ना, हाँ ये p है। अब देखिए हो गया हमारा। अब यहाँ पे क्या है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 यही तो इसका होल स्क्वायर x2, देखिए x2 अब क्या किया जाए इसको हम लोग ये तो हो गया, इसको मान लेते हैं x2 इसको मान लेते हैं y2 यही तो, इसको मान लेते हैं x1 इसको कर लेते हैं y1, ठीक कोई बात की दिक्कत नहीं ना। x2 यहाँ पे क्या है 0 है 0 माइनस x1 यहाँ पे क्या है माइनस से 4 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 का होल स्क्वायर हो गया। y2 यहाँ से देखिए y2 कितना है y है और y1 कितना है मेरे भाई 3 है, ये माइनस 3 का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए सॉल्व करिए, पहले क्या कहते हैं दोनों को रूट हटा दिया जाए क्योंकि दोनों तरफ रूट लगा है, ये माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab तो 2 और 5 गुणा करेंगे तो 5 दूनी के 10 और ये क्या हो गया y हो गया क्लियर y हो गया। अब देखिए ये 0 और 4 जोड़ेंगे तो 4 के स्क्वायर करेंगे तो 16 हो गया प्लस। अब देखिए हम यहाँ पे लिखिए a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ये फार्मूला होता है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2ab 6y ठीक बात क्लियर। अब देखिए y स्क्वायर इधर भी है y स्क्वायर इधर भी है, ये दोनों प्लस में है, e को इधर मिलेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा और y कट के 0 हो जाएगा, तो यही सामने ही काट दीजिए, फिर सामने काट दिए करने का मतलब ये है कि y स्क्वायर है इधर प्लस में है इस साइड करेंगे तो माइनस का y स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस माइनस कट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा तो तुम डायरेक्ट ही काट दीजिए ऊपर ऊपर। अब देखिए अब कुछ कटने लायक है कि नहीं है तो सॉल्व करिए। 36 में 35 क्या बोलते हैं 35 जोड़ दिया 5 अच्छा 11 को एक हाथ में लगा के 2 3 5 5 1 6 61 हो गया माइनस का ये हो गया 10 ठीक। चलिए आगे बढ़िए। अब ये है 16 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25 हो गया 25 माइनस का 6 माइनस का 6 ओके क्लियर हो गया यहाँ तक क्लियर। अब ऊपर करेंगे ना उसके बाद सॉल्व करेंगे मेरे भाई। हाँ वीडियो तो सही आ रहा है कोई बात की दिक्कत नहीं है, ऊपर करते हैं ना ठीक। चलिए ऊपर हमने किया था एक स्टेप और रन कर दिया जाए। देखिए क्या है 61 माइनस का 10 बाई इधर कितना है 25 माइनस का 25 माइनस का 6 बाई बाई को एक साइड नंबर एक साइड तो इधर माइनस का 10 बाई है ठीक। या ऐसे लिख दिया जाए माइनस 10 को उधर ले लेते हैं। ये देखिए माइनस का 6 बाई पहले से ही है और ये प्लस का 10 बाई है इधर ठीक। अब ये 61 पहले से ही है अब 25 इधर प्लस में है इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में तो माइनस का 25 ठीक हो गया। कोई बात की दिक्कत नहीं है, आप नंबर इधर इधर भेज सकते हैं इधर उधर भेज सकते हैं, कोई आप चाहें तो 6 बाई है तो 6 बाई को इधर भेज सकते हैं, इसमें कोई बात की दिक्कत नहीं है कोई किसी को इधर। लेकिन जो चर वाला है उसको एक साइड और चर वाला को एक साइड करना होगा ना मेरे भाई। चलिए तो इसमें घटा के कितना बचेगा देखिए 11 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 6 और यहाँ 5 ये वहाँ से दिया तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 36 हो गया ओके ना 36 हो गया 36 ये 36 और इस साइड देखिए 10 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 4 बाई बचेगा तो y 36 ये बुरा में इस साइड आएगा तो ध्यान में एक के आने में
तो y का वैल्यू आपका कितना आ गया 9। तो हमारा निर्देशांक कितना हो जाएगा 0, 9। ये हमारा निर्देशांक हो जाएगा, ये हमारा आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई 13 नंबर में? 13 नंबर में 0, 9 ऑप्शन ए क्या है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए क्या है करेक्ट आंसर है, ये हमारा क्या आंसर। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हट जाते हैं। चलिए भाई इसको हम कर देते हैं, ठीक। चलिए फिर भाई आप क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि 2023 में और 2020 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है और ये वेरी इंपॉर्टेंट में भी है। ये क्वेश्चन 2022 में भी पूछा हुआ है। क्वेश्चन देख रहे हैं ना, 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अलग अलग शिफ्टों में अलग अलग ये टाइप का क्वेश्चन आया रहता है कि नहीं, ऐसे टाइप का है। लेकिन आपको ये क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, ऑप्शन भी शो कर रहा होगा, उसमें आप बढ़िया से देख सकते हैं मेरे भाई। इसमें डेट भी लिखा है, कितना ईयर्स में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो बहुत सारा डाउट क्लियर होगा। कंसेप्ट वाला क्वेश्चन होते हैं, पूछे हुए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना मेरे भाई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है पढ़ के सुना देते हैं। y का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? y का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए बिंदु दिया है 2 बिंदु p 2, -3 दिया है और q कितना दिया है 10, y दिया है और इसके बीच की दूरी 10 इकाई है। चलिए कोई बात नहीं, बताइए क्वेश्चन नंबर 1 नंबर क्वेश्चन में भाई इसको छोड़ेंगे, जल्दी सॉल्व करेंगे। y का मान क्या करना है? y का मान क्या करना है? बिंदु दे दिया है ये p कितना दिया है मेरे भाई 2, -3। देखिए 2, -3 दिया। उसके बाद एक और दिया है q, ये q दिया कितना, अरे लीजिए q के लिए कितना लिखा है ये 10, y। इसी y का वैल्यू हमें बताना है और ये दूरी दिया है, दूरी कितना दिया है 10 इकाई, ठीक 10 इकाई। बस अब उसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे। देखिए दूरी सूत्र लिखिए यहाँ पे, दूरी सूत्र ये क्या होता है? दूरी सूत्र के साथ आप बताइए, आप ही जल्दी बताइए। x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर, ये हो गया फार्मूला दूरी सूत्र के लिए, ठीक। यहाँ हम दूरी सूत्र लिखिए, हम यहाँ केवल दूरी लिखिए, ठीक ना। और दूरी हमारा कितना दिया है 10 इकाई, तो यहाँ लिख देंगे 10, ठीक। अब देखिए, अब आपने से ही यहाँ पे x1 y1 x2 y2 रख दीजिए, बस आंसर हमारा आ जाएगा। इसमें से कोई दिक्कत नहीं। x1 y1 x2 y2 ना x2 यहाँ x2 और ये y2, इसमें कोई बात की दिक्कत नहीं है। आप x1 y1 इनको भी कर सकते हैं, x2 y2 कर सकते हैं। इस आंसर हमारा सेम ही आएगा। ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, ठीक। अब x2 हमारा कितना है भाई 10, x1 कितना है 2, इसका हो गया होल स्क्वायर, ये हो गया होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा कितना है, y2 देखिए y है और y1 कितना है -3, ये पहले से ही माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, इसका हो गया होल स्क्वायर, हो गया होल स्क्वायर ये होल स्क्वायर हो गया। अब बस सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा हमारा। दोनों तरफ क्या करें, पहले स्क्वायर कर दें, स्क्वायर कर देंगे रूट हट जाएगा। यहाँ दोनों तरफ वर्ग करने पर, देखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर देखिए मेरे भाई 1 नंबर क्वेश्चन है, लेकिन हम 1 नंबर क्वेश्चन बहुविकल्पीय क्वेश्चन है तो हम पूरा सॉल्व करके बता रहे हैं, इसलिए ना कि ये 2 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए हम इसको पूरा सॉल्व कर रहे हैं। आज स्टेप बाय स्टेप बताते जा रहे हैं, ठीक ना। चलिए कोई बात, ठीक। दोनों ना लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो क्या दोनों तरफ वर्ग करने पर 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। अगर ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये रूट हट जाएगा तो हट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 10 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 का स्क्वायर 64, ये हो गया 64 प्लस अब ये a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab, तो 2 में 3 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6y हो गया, हो गया ना 6y, बस खत्म। अब ये इसको इधर ले लेते हैं 100 माइनस का 64, ठीक 100 माइनस का 64 और इधर क्या हो गया y स्क्वायर प्लस का 9 प्लस 6y हमारा ये बचा है, ठीक। अब इसमें घटा देते हैं, कितना बचेगा 36 बचना चाहिए, 6 कितना होगा 6 यहाँ से बचेगा 6 और यहाँ कितना हो जाएगा 9 में से 6 जाएगा 3, ये 36 हो गया। अब इधर देखिए 1 मिनट और 36 हो गया। आइए 9 बचा है तो इस साइड बचेंगे तो माइनस का 9 और हो जाएगा, माइनस का 9 और कर लेते हैं, माइनस का 9 और कर लेते हैं। ये y स्क्वायर प्लस 6y हमारा ये हो गया ना। यहाँ तो पहले जल्दी सॉल्व करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ाया जाएगा।
हो गया मेरे भाई, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आगे बढ़ाना है इसको, आगे बढ़ा देते हैं इसको, आगे बढ़ा देते हैं। ये हो गया, हो गया। देखिए तो यहाँ पे देखिए 36 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, बताइए। 36 में से ऊपर से 6 गया, नीचे से 3 गया, कितना बचा? 27, 27 बचेगा, 27 इधर y² प्लस 6y, यही है। अरे y² प्लस 6y यही तो है। अब इसको क्या करते हैं, उधर कर देते हैं, माइनस हो जाएगा, इधर हो गया 0, y² 6y माइनस का 27, हो गया नहीं हो गया? हो गया। ये हमारा बन गया एक द्विघात समीकरण। और जब द्विघात समीकरण बन गया तो मेरे भाई कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ इस वाले का गुणा इसमें करेंगे, ये कितना हो जाएगा माइनस का 27 y² हो जाएगा, माइनस का 27 y²। अब इसमें ऐसा इसका फैक्टर बनाइए, इसका ऐसा गुणक बनाइए कि जोड़ने घटाने पे 6y आए, लेकिन गुणा करने पे माइनस का 27 y² आता है। तो जोड़ने पे कितना आना चाहिए, प्लस का 6y, तो क्या किया जाए 9y 3y, अब माइनस कर देते हैं, क्योंकि देखिए माइनस करेंगे हम कभी तो माइनस आएगा, 9 में 3 को गुणा करेंगे तो माइनस का 27, और y करेंगे तो y², और 9y में से 3y घटा देंगे तो 6y, हो गया कि नहीं हो गया? बस काम खत्म। चलिए अब लिख देते हैं, यहाँ y² हो गया, और प्लस यहाँ लिखेंगे 9y माइनस यहाँ लिखेंगे 3y माइनस का 27, हो गया। ऐसे इन दोनों में से काम ले लीजिए, इन दोनों में से काम ले लीजिए। देखिए इन दोनों में से अगर हम काम करेंगे क्या मेरे भाई, क्या हो जाएगा, y क्या बचेगा, केवल y प्लस का 9 बचेगा, हो गया ना। रे छोटे पावर वाले काम होता है, ये भी बताना पड़ेगा। ये 2 है, यहाँ घात 1 है, तो दोनों में y है, तो छोटा घात क्या है, y है, तो y बाहर निकालो, तो इसमें क्या बच गया y, और प्लस यहाँ बच गया 9। यही ब्रैकेट अब इधर काम मत जाओ, यही वाला तुम सिर्फ से यहाँ लिखोगे y प्लस का 9, देखिए। अब देखो ये y तो y पहले से ही है, -3 चाहिए तो -3 लिख दिए, -3। अब -3 को गुणा करोगे तो माइनस कितना होगा, अब माइनस में 3 को गुणा 9 में करोगे तो माइनस का 27 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब बाहर वाले को एक ब्रैकेट में, अंदर वाले को एक ब्रैकेट में करना है, इसको करते हैं। तो बाहर वाले को एक ब्रैकेट y माइनस का 3 i, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा y प्लस का 9, ठीक। अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करना है, इसको 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, प्लस का 3। कितना को नहीं समझ में आया होगा मेरे भाई, कितना को आया आता होगा बढ़िया है, लेकिन कितना को नहीं आता ये तरीके कैसे, y माइनस 3 0 और y तो माइनस 3 को साइड चल जाएगा तो प्लस हो जाएगा नहीं, y 3 हो गया। इसको भी करेंगे उस तरह, y प्लस 9 0, तो इसको इधर भेजेंगे तो y क्या आ जाएगा माइनस का 9, माइनस का 9 आ गया। इसको करते हैं पहले राउंड, तो आंसर हमारा देखते हैं, आंसर में कौन सा दिया है, y माइनस का 9 माइनस का 3 दोनों आया है ना, तो माइनस का 9 और ये है प्लस का 3, तो दोनों बच्चों में इसमें क्या ले लिया y का वैल्यू, इसमें माइनस का 9 और माइनस का 3 ये दोनों है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सिंपल आंसर यही हो जाएगा, माइनस का 9 और माइनस का माइनस का 9 और 3, तो कौन सा ऑप्शन है हमारा माइनस का 9 और 3, ये ऑप्शन नंबर डी है। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, ठीक, तो हमारा ऑप्शन बी है, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन हो गया, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर 15 में भाई, क्वेश्चन नंबर 15 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या दिया तो सिर्फ 0,4 0,0 और 3,0 वाले त्रिभुज का परिणाम होगा। परिणाम मतलब इसका निकालने के बाद हम क्या करेंगे, परिणाम मतलब इसका परिमाप निकालेंगे, तब परिमापी होगा, ये हमसे पूछा है परिमाप क्या है। देखिए ऐसे कोई त्रिभुज है, ऐसे त्रिभुज है, ये 0,0 इसका देखिए शीर्ष बना ना, शीर्ष इसका दिया है, तो ये हम लिख लेते हैं 0,0, एक शीर्ष ये हो गया, पहले लिखते हैं ए बी सी, लिखिए ए बी सी, ठीक हो गया, कोई बात दिक्कत नहीं है। ए कितना है 0,4 है, अभी कितना दिया है 0,0, और सी कितना दिया है 3,0 ये दिया है। अब हम इसका परिमाप बताना है, पहले क्वेश्चन समझिए उसके बाद सॉल्व करेंगे। परिमाप मतलब क्या होता है पता है, परिमाप एक वृत्त की परिमाप, जो बाहर वाला एरिया होती है ना, जो बाहर वाला जो होता है उसकी लंबाई को ही हम लोग क्या बोलते हैं परिमाप बोलते हैं। जैसे वृत्त है, आइए अंदर का क्षेत्रफल, अंदर तो क्या है क्षेत्रफल है, लेकिन बाहर तो बाहर ये कितना पूरी लंबाई कितनी है उसको ही बोलते हैं परिमाप। त्रिभुज है तो त्रिभुज में तो बाहर वाला ये
और ये कितनी लंबाई है उसको ही बोलेंगे परिमाप। बस आप मतलब चलिए ठीक है। तो अब हमको करना क्या पड़ेगा ये आपको बता रहे हैं। पहले इसका भुजा निकालिए, ये भुजा। अब भुजा की इसकी दूरी निकालना पड़ेगा। इसकी दूरी कितनी आएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 था, ऐसे लिख लीजिएगा। दिया है शीर्ष ए 0,4, बी 0,0, सी 3,0। ऐसे दिया है। देखिए हम ये नहीं सोच रहे कि 1 नंबर का ऑप्शन वाला, ये 4 नंबर 3 नंबर ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो इसलिए हम बढ़िया से विधिवत सॉल्व कर रहे हैं ना। चलिए ये इतना हो गया। उसके बाद करेंगे क्या, शीर्ष लिखिए, इतना हो गया। ए बी की दूरी निकालेंगे। ए बी दूरी में देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे x1 y1, यहाँ x2, यहाँ का लगते हैं x2, यहाँ का लगते हैं y2। ये हो गया x1 y1, इसको x2 y2। ठीक, अब यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया। आपको तो ये फॉर्मूला याद होगा भाई, इसमें इतना बार सवाल करवा दी, पूरा सवाल इसी फार्मूला का हो रहा है। ठीक ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1, x2 यहाँ से क्या है 0, x1 कितना है यहाँ से 0 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है यहाँ से हमारा 0 है, और y1 कितना है मेरा 4 है, 4 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ये 0 का 0 पूरा 0 हो गया, अब प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। अब देखिए यहाँ पे 16 में 0 जोड़े तो क्या 16 हो गया, 16 का स्क्वायर करेंगे। देखिए रूट में 16 है, कितना बाहर निकल जाएगा 4। ठीक, 4 गया। अब उसके बाद ये देखिए हमारा यहाँ से 4 है। अब यहाँ पे BAC निकालना है, फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पे x1 y1 भी है, इसको x2 y2 करेंगे, x2 y2 हो गया। ठीक, x2 माइनस x1, यहाँ लिखेंगे x2 माइनस x1। देखिए x2 कितना है हमारा 3, यहाँ पे कितना है 3, और x1 कितना है 0, इसका हो गया होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारा 0, और y1 कितना है 4, इसका हो गया होल स्क्वायर। ठीक, एक स्टेप यहीं पे हम कहीं सॉल्व कर देंगे। ये 3 का स्क्वायर देखिए, 3 में से 0 जाएगा, 3 ही बचेगा। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो गया। यहाँ पे कर देते हैं किसी भी तरह से इसको कर देते हैं 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और 16 और 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25। अब 25 में कितना बाहर निकलेगा 5, कितना निकलेगा मेरे भाई 5 निकलेगा। चलिए वीडियो में सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है चेक कर लेते हैं एक बार। और थोड़ा दिख रहा है, थोड़ा अंधेरा जैसा दिख रहा है, लेकिन कोई बात की दिक्कत नहीं मेरे भाई। इसको हम AC को सॉल्व किया तो कितना आया 5 आया, उधर देख लीजिए 5 आया है, और AB को निकालने पे कितना आया 4 आया, यहाँ लिख देते हैं 5। अब उसी तरह हमको BC निकाल देना है। अब BC निकाल देंगे, फिर उसके बाद हमारा परिमाप निकाल देंगे। तो पहले इसको करते हैं रफ, इसको कर देते हैं रफ, यहाँ ही निकाल देते हैं BC, पहले लिख देते हैं BC के लिए फार्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब देखिए अब क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं। x1 किसी इसमें आपस में कुछ भी कर सकते हैं आप लोग, x1 y1 x2 y2, ठीक ना। इसमें आपको मत किया था x1 y1, इसको कर सकते हैं, इसको x2 y2, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आंसर हमारा सेम ही आएगा। लेकिन हम इसको बनाना पड़ेगा, इनके बीच की दूरी निकालना है। तो देखिए x2 माइनस x1, देखिए 3 माइनस का 0 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 0 माइनस का 0 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब क्या किया जाए, थोड़ा सा रफ कर दिया जाए, इसको कर देते हैं रफ, ये रफ कर दिया, रफ कर दिए, ठीक है, रफ कर दिए, इसको भी रफ कर दिए, नीचे कभी हो ही गया होगा, रफ कर देते हैं, ठीक हो गया। अब देखिए अब ये तो 0 0 0 ही हो गया, लेकिन 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो गया ना। अब 9 में से कितना बाहर निकल जाएगा 3, यहाँ हमारा BC कितना निकल गया है 3 निकल गया, हो गया ये 3। तो बस हमारा ये तीनों चीज आ गया, आपको परिमाप बताना है, तो इन सबको जोड़ देंगे, हमारा क्या हो जाएगा परिमाप हो जाएगा। तो लिखने का तरीका क्या रहेगा, त्रिभुज ABC का परिमाप निकालेंगे, AB प्लस BC प्लस C। AB हमारे यहाँ से AB कितना है 4,
BC कितना है, BC कितना है 3, CA कितना है, CA 5, AC या CA दोनों की, इन सबको जोड़ दीजिए, 4 3 7 7 7 5 12 12 12 क्या हो जाएगा, परिमाप आ जाएगा। इसका कितना है आंसर, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। तो मेरे भाई ये क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व।